जय हिंद साथियों। आप सभी का आचार्य कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित सर आप सबों के लिए साइंस की कक्षा लेकर के आया हूँ। यह कक्षा आप सबों के लिए आगामी बीपीएससी 4.0 और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मैं आप लोगों को विलियन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग विलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विलियन या इसी को हम लोग घोल भी कहते हैं। विलियन को ही हम लोग घोल भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं जो विलियन जो है, विलियन हम लोग किसको कहेंगे, विलियन का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा आप लोग, विलियन विलियन हम लोग कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण हो तो उसे हम लोग विलियन कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी के अंकित आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ साइंस मिश्रण का महाकुंभ, जिसमें आप सभी को प्रत्येक दिन साइंस के 25 को क्वेश्चन का सीरीज करवाया जाएगा, जो कि आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 विलियन और सीटेट पेपर 2 के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोगों को यह कहेंगे। वीडियो जो है आचार्य कुलम के एग्जाम्पल यूट्यूब में आप चैनल लोग पे देखिएगा, मिलेगा, तो आप जैसे लोग यह वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। जय मीठा हिंद, पानी हो जय गया, मीठा पानी, ओआरएस घोल, ये सभी जो है आपका विलियन हो जाएगा। मीठा पानी, ओआरएस घोल, ये विलियन कहलाएगा। क्यों विलियन कहलाएगा मीठा पानी और ओआरएस घोल? क्योंकि एक विलियन को होने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। दो या दो से अधिक पदार्थ का जब मिश्रण होगा तो उसको हम लोग विलियन कहेंगे। तो यहाँ पे मीठा पानी जो है, तो मीठा पानी, इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होगा, एक मीठा का, एक पानी का। तो मीठा के रूप में हम लोग चीनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, और यहाँ पे पानी तो पानी है ही। तो इसलिए मीठा पानी को तैयार करने के लिए हम लोग एक मीठा एक पानी, दो पदार्थ लिए और दोनों को आपस में मिला दिए, तो इसी कारण ये विलियन बन जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा, इस ग्लास में चीनी है और इस ग्लास में आपको पानी है। अब ये चीनी और पानी दोनों ग्लास को जब एक साथ मिला देते हैं तो यहाँ चीनी के भी कण आ जाएंगे और यहाँ पानी के भी कण आ जाएंगे। तो ये चीनी अब प्लस हो जाएगा इसमें पानी, तो यही बना देगा विलियन। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? ये हो जाएगा विलियन। तो विलियन के बारे में हम लोगों ने समझा कि विलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम लोग विलियन कहेंगे। जैसे मीठा पानी, मीठा पानी में चीनी और पानी का मिश्रण है,
तो दो पदार्थ, एक पदार्थ चीनी, एक पदार्थ पानी, यहाँ दो पदार्थ का मिश्रण है तब मीठा पानी बना। तो ये मीठा पानी जो है ये हमारा विलियन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब विलियन में जो है दो चीज रहती है। विलियन विलियन दो पदार्थों के मिश्रण से बनती है। तो विलियन में एक जो रहती है, एक रहती है विलेय और एक रहती है विलायक। विलेय और विलायक जब आपस में मिलेंगे तब बनाएंगे विलियन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग विलेय किसको कहे, यहाँ पे चीनी प्लस पानी ये दोनों मिलकर के बनाया हमारा मीठा पानी। तो यहाँ पे हम पानी को कहे विलेय कि चीनी को कहे विलेय, ये हम कैसे समझेंगे। तो ये बात को हम अब समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे विलेय के लिए क्या होना चाहिए, तो विलियन में जिसकी मात्रा कम हो, विलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग विलेय कहेंगे। और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो, और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और विलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे, उसे विलेय कहेंगे। तो मात्रा के आधार पे विलेय और विलायक का हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मीठा पानी का घोल तैयार किया था, तो ये मीठा पानी में चीनी की मात्रा जो है वह कम होगी। चीनी की मात्रा कम होगी, चीनी की मात्रा कम होगी, इसलिए इसलिए चीनी विलेय होगा। और पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए पानी जो है क्या होगा, हमारा विलायक होगा। और इसमें हम एक कंसेप्ट जोड़ सकते हैं, जो घुलने का काम करे, घुलने का काम करे उसे विलेय कहेंगे, विलेय कहेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और विलायक में हम लोग लिख सकते हैं जो घुलाने का काम करे। अब यहाँ चीनी और पानी जो था हमारा, इसमें चीनी तो नहीं ना करता है घुलाने का पानी को काम, पानी ना कर रहा है चीनी को घुलाने का काम। तो पानी चीनी को घुलाने का काम कर रहा है, तो पानी जो है ये हमारा हो गया विलायक, क्योंकि विलायक ही ना घुलाने का काम करता है। और यहाँ पे चीनी जो है हमारा ये हो गया विलेय, क्योंकि ये घुलने का काम कर रहा है पानी में, इसलिए ये विलेय हो गया। तो विलेय और विलायक में आप लोगों ने समझ गया होगा अंतर स्पष्ट करना, किसको विलेय कहेंगे किसको विलायक कहेंगे, ये आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा आप लोग,
H2O ये किसका सूत्र है? पानी का है। H2O पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। H2O जो पानी जो है इसको सार्वत्रिक विलायक कहा गया है क्योंकि पानी अपने अंदर लगभग अधिकतर चीजों को मिला लेती है, घुला लेती है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक का दर्जा दिया गया है। एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाती है जो निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा गया है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे पानी H2O। अब एक पॉइंट और आती है एग्जाम में, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें सोना और प्लेटिनम आसानी से मिल जाता है। आप लोग देखते होंगे गांव घर में आता है जो सोना साफ करा लीजिए, सोना साफ हो जाती है, तो एक्चुअल में वह जो सोना साफ करता है तो वह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण तैयार करके रखता है और उस मिश्रण में वह जब सोना को डुबाता है तो सोना के डुबाने से जो सोना का ऊपर वाला परत होता है वह उसमें मिल जाता है, क्योंकि यह जो अम्लराज एक्वारेजिया है ये सोना और प्लेटिनम को अपने अंदर मिला लेती है। तो एक परत जब उसका ऊपर वाला परत मिल जाता है और जब नीचे वाला परत बच जाता है तो वह सोना नया हो जाता है, तो आदमी को लगता है ये सोना साफ हो गया, लेकिन वास्तव में वह हमारे सोना को उस विलियन में घुला करके लेके चले जाता है, बाद में उसकी छनाई करके वह निकाल करके मार्केट में बेच देता है। तो हम लोग को कभी भी सोना जो है नहीं साफ करवाना चाहिए, क्योंकि सोना साफ करने के वाले के पास यही अम्लराज एक्वारेजिया का सॉल्यूशन मौजूद होता है जिसमें वह यह काम करता है। तो इसमें सोना और प्लेटिनम आसानी से घुल जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है जो सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में कौन से चीज आसानी से घुल जाते हैं, तो आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा प्लेटिनम सोना, प्लेटिनम चांदी या तांबा पीतल, तो आप लोग प्लेटिनम सोना को ऑप्शन टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो आप लोग जो है यहाँ पे सांद्र के बारे में और तनु के बारे में जान लीजिए। पहले
हमने लिखा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये सांद्र क्या होता है, सांद्र विलयन, और एक होता है इसी में तनु विलयन, तनु विलयन। देखिएगा सांद्र विलयन का मतलब होता है जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र कहेंगे। जैसे चीनी और पानी है, मान के चलिए चीनी और पानी है, जैसे ये हमारा चीनी हो गया और ये हमारा पानी हो गया, ठीक है। तो चीनी और पानी है, चीनी का संख्या हम चीनी जो है ले लेते हैं, चीनी 10 kg, और पानी जो है हम ले लेते हैं 2 लीटर। तो अब इसका जो मिश्रण, ये चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा, ये मिश्रण कहलाएगा सांद्र विलयन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ विलेय, विलेय हमारा क्या है, चीनी ना जी घुलने का काम करता है, तो चीनी हमारा है विलेय। विलेय की मात्रा यहाँ 10 kg है, विलेय की मात्रा यहाँ अधिक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। और तनु विलयन में होता है जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। जैसे यहाँ चीनी है और यहाँ पानी है। यहाँ चीनी की हम लोग संख्या लेते हैं 2 kg और पानी लेते हैं 10 kg। अब जो ये चीनी और पानी का मिश्रण तैयार होगा 12 kg का विलयन बनेगा, 12 kg विलयन होगा। ये जो 12 kg विलयन होगा तो ये 12 kg विलयन कहलाएगा तनु विलयन, तनु विलयन। क्यों कहलाएगा तनु विलयन? क्योंकि यहाँ पे चीनी की मात्रा बहुत कम है जो कि विलेय है, और पानी की मात्रा अधिक है क्योंकि ये विलायक है। तो जब विलेय की मात्रा कम है, विलायक की मात्रा ज्यादा, तो तनु विलयन। जब विलेय की मात्रा ज्यादा, विलायक की मात्रा कम, तो सांद्र विलयन। आप लोगों ने सांद्र और तनु के बारे में समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है। तो सांद्र विलयन उस विलयन को कहेंगे जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, और तनु विलयन उसको कहेंगे जिसमें विलेय की मात्रा कम हो।